हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2006 में आई मूवी प्रोवोक्ड, जिसका मतलब है उकसाना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है यूके से, जहाँ पर किरणजीत आलूवालिया नाम की एक पंजाबी लेडी रहती है। वो अपने बच्चों के साथ घर के बाहर बैठी है, क्योंकि कुछ देर पहले उसके घर में आग लगी थी। तब उसके पति सो रहे थे और वो आग में बुरी तरह से जल गए थे। अभी पुलिस आई है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। किरणजीत बहुत ही सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में कहता है कि किरण ने ही उसे जलाने की कोशिश की है, और पुलिस को भी घर में इस तरह के एविडेंस मिलते हैं जिससे क्लियर हो जाता है कि किसी ने उसे जलाने की कोशिश की है। अब किरण और बच्चों के अलावा घर में कोई नहीं था, तो पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि किरण ने ही ये सब कुछ किया है। पुलिस किरण को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है। पुलिस किरण से काफी सारे सवाल पूछती है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती। लास्ट में वो सिर्फ इतना कहती है कि वो सिर्फ अपने पति को तकलीफ देना चाहती थी, जैसी वो उसे देता है। पुलिस इस बात को कन्फेशन मान लेती है और किरण को अरेस्ट कर लिया जाता है। किरण के बच्चों को उनके दादी के घर भेजा जाता है, जो कि यूके में ही रहती थी। किरण को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि किरण ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि वो एक सीधी सादी हाउसवाइफ थी। जेल में भी किरण काफी डरी डरी सी रहती थी, लेकिन उसको एक जेलमेट मिल जाती है जिसका नाम था वेरोनिका। वेरोनिका काफी डेरिंगबाज थी और वो किरण का हर वक्त साथ देती है। किरण और उसकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, जिसके बाद किरण को जेल में कंफर्टेबल फील होने लगता है। किरण को जब भी मौका मिलता तो वो अपने बच्चों को कॉल लगाती, लेकिन उसकी सास उसके बच्चों को उससे बात करने नहीं दे रही थी। किरण को एक लेडी लॉयर दी जाती है, जो किरण से मिलने आती है। वो किरण को जो हुआ वो सब कुछ पूछने लगती है, जिसके बाद किरण उसे अपनी पीठ दिखाती है। उसकी पीठ पर काफी ज्यादा चोट लगी थी। एक्चुअली किरण का पति दीपक उसे काफी ज्यादा मारता था। जब उनकी शादी हुई तब किरण बस 18 साल की थी। उसे आगे पढ़ाई करनी थी, लेकिन घर वालों ने कहा उसके लिए शादी करना ही अच्छा है। शादी के बाद दीपक काफी अच्छा था उसके साथ, लेकिन धीरे धीरे वो अपने रंग दिखाने लगता है। जब दीपक का एक फ्रेंड किरण की तारीफ करता है, तो दीपक किरण पर गुस्सा हो जाता है और उसे जोर से मार देता है। अगर किरण ने कभी कोई वेस्टर्न कोट भी पहना तो भी दीपक को अच्छा नहीं लगता था। वो किरण को खूब डांटता। धीरे धीरे दीपक का किरण को मारना जैसे उसके लिए नॉर्मल होता जा रहा था। दीपक का बाहर अफेयर भी चल रहा था और वो सारे पैसे उस पर ही उड़ाता था, जिसकी वजह से घर में पैसे कम पड़ रहे थे। किरण जब भी उसको इस बारे में पूछती, वो किरण को मारता और चुप करा देता। किरण जब दूसरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी, तब दीपक उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो स्टेज से गिर जाती है। इस सब में भी दीपक किरण की ही गलती निकालता है। 10 साल हो गए किरण ये सारे जुल्म सह रही थी, और अब उसकी बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। जब दीपक ने फिर से उसे पीटा तो वो बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। दीपक जब सो रहा था तो किरण उसके ऊपर एक केमिकल डाल देती है और आग लगा देती है, जिससे दीपक की बॉडी बुरी तरह से जल जाती है। जब लॉयर ये सब कुछ सुनती है तो वो किरण से कहती है कि किरण ने अगर दीपक को तब मारा होता जब वो उसे मार रहा था, तो वो किरण को बचा सकती थी। लेकिन किरण ने जब उसे कोई खतरा नहीं था तब दीपक को मारा है, जिसकी वजह से उन्हें केस लड़ने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन वो कोशिश करेगी कि किरण की सजा कम से कम करवाए। ये न्यूज़ हर तरफ फैल जाती है कि किस तरह एक हिंदुस्तानी लेडी ने अपने पति को मारने की कोशिश की। ये जब एक सोशल वर्कर राधा दलाल नाम की लेडी पढ़ती है, तो वो किरण की मदद करना चाहती थी, क्योंकि उसका कहना था कि क्यों कोई पत्नी अपने पति को ऐसे ही जलाने की कोशिश करेगी। जरूर कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से वो किरण से मिलने आती है। लेकिन किरण उसे कहती है कि वो अपनी कहानी किसी को भी नहीं बताना चाहती, क्योंकि उसे शर्म आती है। वैसे भी किरण को लग रहा था कि उसने काफी गलत किया है अपने पति को जलाने की कोशिश करके। राधा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन किरण की नजरों में ये एक पाप था। तभी खबर आती है कि किरण के पति दीपक की मौत हो चुकी है, इसलिए अब किरण को बचाना और ज्यादा मुश्किल हो रहा था। किरण को बस अपने बच्चों की फिक्र थी, क्योंकि उसकी सास उसे बात नहीं करने दे रही थी। राधा किरण से कहती है
कि वो जल्द ही किरण के बच्चों को उससे मिलने के लिए लेकर आएगी। किरण इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। किरण को अब असली आज़ादी का मीनिंग समझ रहा था। जो आज़ादी उसे घर में नहीं मिल रही थी, वो जेल में मिल रही थी। वो जेल में भले थी पर खुश थी। वहाँ पर वो इंग्लिश सीख रही थी और काफ़ी नई-नई चीज़ें उसे समझ में आ रही थी। अब डरी-डरी और सहमी रहने वाली किरण थोड़ी-सी कॉन्फिडेंट हो गई थी। किरण लेकिन अपनी स्टोरी सबके सामने बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कोर्ट रूम में भी कुछ नहीं कहती और उसे 12 साल की सज़ा हो जाती है। लेकिन राधा ने ठान लिया था कि वो किरण की मदद करके रहेगी, क्योंकि राधा की एक बड़ी बहन थी जिसका पति उसे हमेशा मारता रहता। जब भी राधा अपनी बहन को उन चोटों का रीज़न पूछती, तो उसकी बहन कोई ना कोई बहाना बना देती। एक दिन इस सब से तंग आकर उसकी बहन ने सुसाइड कर लिया और उसका हस्बैंड अभी फ़िलहाल आराम की ज़िंदगी जी रहा है। इसलिए राधा हर उस औरत की मदद करना चाहती है जो इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। इसलिए वो किरण के सास के घर जाती है। उसकी सास बच्चों को उसके साथ नहीं भेज रही थी, तो किरण उसे एक झूठा कोर्ट नोटिस दिखाती है, जिसके बाद वो डर जाती है और बच्चों को भेज देती है किरण से मिलने। किरण बच्चों को मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो चाहती थी कि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए। वो वेरोनिका को भी राधा से मिलवाती है। राधा वेरोनिका को बताती है कि वो किरण के केस में फिर से कोर्ट में अपील कर सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें एक अच्छा वकील करना होगा, जिसकी फीस के पैसे उनके पास नहीं थे। तो वेरोनिका उसे एक टॉप के लॉयर का नंबर देती है और उससे मिलने जाने के लिए कहती है। राधा जब वहाँ जाती है, तो वो लॉयर उसकी केस एक्सेप्ट कर लेता है, वो भी विदाउट एनी फीस। तब पता चलता है कि वो लॉयर वेरोनिका का भाई है, लेकिन वेरोनिका ने कभी भी उसकी कोई भी मदद नहीं ली। यहाँ तक कि वो खुद जेल में है, लेकिन फिर भी उसने अपने भाई की मदद नहीं ली। लेकिन उसने किरण के लिए उसे कॉल किया और वो अपनी बहन की मदद ज़रूर करेगा। वो किरण का केस फिर से रीओपन कर देता है। तो वही राधा किरण की स्टोरी मैगज़ीन में छाप देती है और उसे हर तरफ फैला देती है, जिससे किरण को पब्लिक का सपोर्ट मिल जाता है। सब लोग चाहते थे कि किरण को अब रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि जो हुआ उसमें किरण की कोई भी गलती नहीं थी। तो वही लॉयर भी कोर्ट में ये साबित कर देता है कि दीपक ने किरण को 10 साल में कितना टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से किरण की मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई थी और उसने सदमे में आकर दीपक के साथ ऐसा किया। साथ ही किरण की डॉक्टर भी उसके साइड में गवाही दे देती है कि किस तरह दीपक उसे मारता था, जिसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि ये कोई मर्डर नहीं था। दीपक जितना उसे टॉर्चर कर रहा था, जिसकी वजह से किरण ने ऐसा सब कुछ किया और फिर किरण को बस 3 साल की सज़ा हो जाती है। लेकिन ऑलरेडी किरण 3 साल जेल में बिता चुकी थी, इसलिए किरण को फ्री कर दिया जाता है। किरण के सपोर्ट में काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आए थे। किरण उन सबसे कहती है कि ऐसी बहुत सी लेडीज़ हैं जिनके ऊपर ये सारा अन्याय हो रहा है। उन सबको उनकी ज़रूरत है, इसलिए जब भी उन्हें कुछ ऐसा पता चले, तो वो उस लेडी की ज़रूर मदद करे। फिर कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर किरण अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रही है। अब डरी हुई सी किरण एक कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट लेडी है और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये था प्रोवोक्ड मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।